वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 9 फरवरी 2021 और इस श्रृंखला के जो भी वीडियो हैं यानी कि करंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज के जो वीडियो हैं चैनल पर डेली बेसिस पे अपलोड होते थे। जो भी इस सीरीज के रेगुलर व्यूअर हैं उन सभी को पता होगा कि 5 तारीख के बाद से यहाँ पर चैनल पर इसका वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। तो इस वीडियो में 6 से लेकर 9 तक यानी कि कुल 4 दिन 6, 7, 8 और 9 ये 4 दिन का ये वीडियो है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर आपको बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से ये करंट अफेयर्स तैयार किया गया है। इस श्रृंखला के सभी वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, खास करके अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले महत्वपूर्ण परीक्षाओं जैसे कि बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, एएसआई, सीडीपीओ ये अन्य सभी परीक्षाओं की अगर तैयारी में लगे हैं तो ये आपके लिए निसंदेह ही काफ़ी उपयोगी है। इस श्रृंखला के सभी वीडियो को आप देखिए, ये रोज सुबह अपलोड होता है तो इसको देखने का आदत आप जरूर बनाएं। चलिए, यहाँ पर जो मैंने पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा था ये था प्रश्न कि हाल ही में पटना विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण राजीव रंजन किस राज्य के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। ये प्रश्न मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। तो इसका जो राइट आंसर था ये था तमिलनाडु। तो लगभग सभी लोगों ने इस प्रश्न का राइट आंसर किया। अब चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये फरवरी माह का आप देख रहे हैं। तो जनवरी 2020 का जो पीडीएफ है वो पीडीएफ फाइल का लिंक आपको यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप है। तो यहाँ पर जनवरी 2021 का जो पीडीएफ है ये सभी के लिए एकदम से निःशुल्क है। आप इसे डाउनलोड करके इसकी क्वालिटी को देख सकते हैं, इसकी गुणवत्ता को देख सकते हैं किस तरह का है, क्या ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है या फिर नहीं। अगर ये आपको लगे उपयोगी है तो आप हमारे पेड ग्रुप को जरूर ज्वाइन करके आगामी सभी मंथ के पीडीएफ का लाभ जरूर उठाइएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए और हम चलिए बढ़ते हैं प्रश्न पे। और यहाँ पर बता दूं कि इस वीडियो में कुल 4 दिन के प्रश्न हैं और यहाँ पर लगभग 80 प्रश्न हैं। तो आपको जो मैं यहाँ पर एक बॉक्स के जरिए इस जगह पे एक बॉक्स बनता था जहाँ पर मैं आपको जो भी प्रश्न होते थे उनसे रिलेटेड यहाँ चीज़ों को मैं आपको समझाता था। तो इस वीडियो में कुल 4 दिन का प्रश्न है, तो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या अधिक होने के कारण मैं आपको यहाँ पर इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो नहीं बताने वाला हूँ। हालांकि इसका जो फरवरी माह वाला पीडीएफ आएगा उनमें ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम सीधे प्रश्न पे आते हैं, एक एक करके सभी प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में कोलंबो टर्मिनल परियोजना से बाहर हो गया है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, पहले मैं आपको राइट आंसर बता दूं, इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, भारत और जापान। यानी कि ए और सी इस प्रश्न का 2 आंसर है। बीपीएससी परीक्षा में इस तरह कुल 5 ऑप्शन के साथ प्रश्न पूछी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हमारा सही हो रहा, तो इस वजह से हमारा जो फाइनल आंसर बनकर तैयार होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस चीज़ से आपको बचना है, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन जो भी है उसे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, पहला का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न में, हाल ही में नाबार्ड के सहयोग से बिहार में कितने एफपीओ का गठन हुआ है। तो अभी हाल ही में नाबार्ड के सहयोग से बिहार में 282 एफपीओ का गठन हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। अगर प्रश्न, हाल ही में भारत में कहाँ पर आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए पहला केंद्र स्थापित किया गया है। तो अभी हाल ही में भारत में कहाँ पर आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए पहला केंद्र स्थापित किया गया, तो ये चेन्नई में किया गया। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ये चेन्नई में किया गया। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा उद्योग मंथन वेबिनार आयोजित किया गया है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, उद्योग मंथन वेबिनार का जो आयोजन किया गया ये किया गया वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये किया गया। ध्यान रखिएगा, ये जो मतलब शुरू किया गया है ये मैं आपको बता दूं कि ये जो वेबिनार शुरू किया गया था ये 4 जनवरी को शुरू किया गया था और ये जो समाप्त होगा ये समाप्त होगा ये 2 मार्च को समाप्त होगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वो आप ध्यान रखिएगा। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो पीडीएफ जो आएगा इसका अपडेट होगा जब पीडीएफ, उसे आप जरूर नोट्स भी बना लीजिएगा और साथ ही इसको बार बार पढ़िएगा ताकि आपको याद हो और आपको आने वाले समय में जो भी एग्जाम आयोजित होगी वो आपको वहाँ पर हेल्प करेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 5वां प्रश्न, हाल ही में आईसीटी अवार्ड के लिए बिहार के कितने शिक्षकों को नामित किया गया है। तो हाल ही में आईसीटी अवार्ड के लिए बिहार के 4 शिक्षकों को नामित किया गया, ठीक है, 4 शिक्षकों को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मैं आपको बता दूं कि जो इनमें शिक्षक हैं वो भागलपुर, सुपौल और दरभंगा जिले के रहने वाले हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्ष 2020 के लिए हिंदी शब्द के रूप में स्वीकार किया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्द को 2020 के लिए हिंदी शब्द के रूप में स्वीकार किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भर शब्द को इसके लिए चुना गया है। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है।
उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो 7वां नंबर का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुल मिला के 11 पदक जीते हैं इनमें से। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जो स्वर्ण पदक है ये 11 में से 4 जो है वो गोल्ड है, ये ध्यान रखिएगा, 4 जो है ये गोल्ड है। और ये एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप से जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर सामने आती है वो आपको पेड पीडीएफ में ऑलरेडी डाल चुका गया है। आप जब ये पीडीएफ आपके सामने आएगा तो सभी चीज़ों को आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ आप पेड ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न, फिर उसके बाद 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि अब राज्य में विरोध प्रदर्शनों में कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को न तो सरकारी नौकरी मिलेगी न ही ठेका? ये जो निर्णय लिया गया है ये किस राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है? तो देखिए 8वां का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बिहार सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। जो भी मतलब प्रदर्शन होते हैं राज्य के अंतर्गत, तो राज्य में अगर कहीं प्रदर्शन होता है और तो उन प्रदर्शनों में अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उन्हें ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी ना ही ठेका मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो निर्णय लिया गया है ये बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर हाल ही में बिहार सरकार ने सौर ऊर्जा से 250 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कहां पर सोलर प्लांट लगाने की घोषणा की है? 250 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस जगह पर सोलर प्लांट लगाने की घोषणा की? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा भागलपुर जिले में ये प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है बिहार सरकार के द्वारा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व कैंसर दिवस जो मनाया जाता है ये प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ये पहली बार 1933 में मनाया गया था। ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में पहली बार 1933 में मनाया गया था और ये प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूंगा प्रारंभिक परीक्षा के टेस्ट सीरीज के बारे में। जो भी यहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रहे हैं पेड ग्रुप के अंतर्गत, तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन है, आप एक एक करके सभी को देख सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर चीज़ों को डिफाइन करूँगा, थोड़ा समय लूँगा, आप चीज़ों को देखिए। अगर आप इच्छुक होंगे तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो देखिए ये जो टेस्ट सीरीज है ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए है। बेसिकली ये 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान रख के तैयार किया गया है। यहाँ पर ये जो पेड ग्रुप है इसके अंतर्गत आपको क्या चीज़ें मिलेगी, कितने रुपये पेमेंट करने होंगे, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए ये पेड ग्रुप में निम्नलिखित जो पीडीएफ है यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, एक एक करके बता रहा हूँ। तो पहला है कि 67वीं बीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज जो कि 50 सेट यहाँ पे आपको मिलेगा और सभी जो सेट में जो क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन का लगभग आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा, यानी कि चीज़ों को आप सम्मिलित रूप से वहाँ पे पढ़ पाएंगे और ताकि लंबे समय तक के लिए आपको यहाँ पर याद रहे। उसके बाद दूसरा जो है इसके अंतर्गत आपको इस पेड ग्रुप के अंतर्गत आपको मंथली करंट अफेयर्स मिलेगा जो कि बिहार और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के सहित होगा। तो ये चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, मंथली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स इसी पेड ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही बिहार जीके का 2000 प्रश्नों वाला पीडीएफ होगा जो कि 2 वॉल्यूम में होगा, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। और उसके बाद अगला जो होगा यहाँ पर बीपीएससी प्रीवियस ईयर में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि बार बार रिपीट होते हैं या फिर जिसकी संभावना बनती है आने वाले समय में एग्जाम में पूछे जाने की, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब उसके बाद पिछले वर्ष के जो करंट अफेयर्स थे इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स, वो भी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगा। कई बार देखा गया है कि पिछले वर्ष यानी कि 2000 में कह सकते हैं कि 1 से 1.5 साल पीछे का जो प्रश्न होता है महत्वपूर्ण प्रश्न, वो प्रश्न भी यहाँ पे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हालांकि बीपीएससी परीक्षा में लगभग 1.5 साल तक के करंट अफेयर्स को पढ़ना अनिवार्य होता है, 1.5 साल तक के प्रश्न को पूछा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर आप जो ये पीडीएफ देख रहे हैं 2020 वाला, ये बिहार करंट अफेयर्स का भी है और साथ ही नेशनल और इंटरनेशनल वाला भी है। जब ये आपको मिलेगा तो इनसे भी रिलेटेड जो भी मतलब इसमें आप चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे कि जो आपको लगेगा हाँ ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसमें भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो लंबे समय तक पूछे जा सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए उपयोगी होंगे। तो ये जो पेड ग्रुप है ये 31 दिसंबर 2021 तक के लिए वैलिड है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर लिखी गई है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करेंगे। ध्यान रखिए मैसेज करते समय आप pre21 लिख के मैसेज करिएगा। उसके बाद आपको तमाम जानकारी आपके व्हाट्सअप नंबर पे भेजी जाएगी जहां से आप चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे, कैसे पेमेंट करना है, क्या क्या फैसिलिटी है। फैसिलिटी तो मैंने आपको बता दिया कि मतलब क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मिलेगी, तो वो सभी चीज़ों को वहाँ पर आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। तो व्हाट्सअप नंबर पर जरूर विजिट कीजिए। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, अमेजन का नया सीईओ निम्नलिखित में से कौन बने हैं? तो 11 नंबर प्रश्न है, अमेजन के जो नए सीईओ बने हैं ये बने हैं एंडी जेसी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में विश्व बैंक ने बांग्लादेश को कितने मिलियन डॉलर प्रदान करने की घोषणा की है? बांग्लादेश को विश्व बैंक ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने की घोषणा की? तो 12 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। उसके बाद अगला प्रश्न है, सबसे तेजी से 5 मिलियन लोगों को कोरोना टीकाकरण करने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन बन गया है?
तो सबसे तेज़ी से 5 मिलियन लोग, यानी कि 5 मिलियन होता है हमारा, कितना होता है, 50 लाख होता है। तो 5 मिलियन लोगों को सबसे पहले टीकाकृत करने वाला जो देश बना है ये भारत बना है, अपना भारत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। एक सेकंड, हाँ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे भारत इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, 13वां का। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने एक सामान्य अस्पताल में देश का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला गया है? किस देश में, देश का पहला किस राज्य में? तो देखिए 14 नंबर का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक जो खोला गया है ये केरल में खोला गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, केरल के एर्नाकुलम में खोला गया है, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में कोरोना मुक्त होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन बन गया है? तो देखिए भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो कि कोरोना मुक्त हो गया है पूरी तरह से, यहाँ पर एक भी कोरोना का केस नहीं है अभी एक्टिव, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 15 का ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जो भी पेड ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो इसका नोट्स बना के भी तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नोट्स भी बना यहाँ पे मतलब वीडियो को देख के नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, नई स्टार्टअप परमाणु संधि निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच हुई है? ये जो परमाणु संधि इसका नाम ही है न्यू स्टार्ट, ये ध्यान रखिएगा, न्यू स्टार्ट परमाणु संधि निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच हुई है? तो देखिए 16 नंबर का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जो न्यू स्टार्ट परमाणु संधि ये अमेरिका और रूस के बीच हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का सबसे युवा महिला पायलट निम्नलिखित में से कौन बन गई है? तो देखिए भारत का सबसे युवा महिला पायलट जो बनी है ये बनी है आयशा अजीज, यानी कि डी नंबर यहाँ पे राइट होगा। अब इस बार अगला प्रश्न, हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है ये 53 है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, 53। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में वित्त मंत्री ने राजस्व में कमी की भरपाई के लिए राज्यों को कितने करोड़ रुपए की 14वीं साप्ताहिक की किस्त जारी की है? तो देखिए अभी हाल ही में वित्त मंत्री ने राजस्व में कमी की भरपाई के लिए राज्यों को कितने करोड़ रुपए की 14वीं साप्ताहिक किस्त जारी की? तो 6000 करोड़ की साप्ताहिक किस्त जारी की, ये 14वीं साप्ताहिक किस्त थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, 19वां का ए नंबर। अब उसके बाद बढ़ते हैं 20वें नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में अब हब स्पोक मॉडल से ऑनलाइन इलाज होगा? ध्यान रखिएगा, अब हब स्पोक मॉडल से इलाज होगा, ऑनलाइन इलाज होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भागलपुर में। देखिए कोरोना में जो मतलब कि टेलीमेडिसिन की जो उपयोगिता थी सरकार को एकदम से पूरी तरफ से समझ में आई, और इस वजह से ये मतलब उसी को ध्यान में रखते हुए अब हब स्पोक मॉडल के जरिए बिहार में मतलब कि ऑनलाइन इलाज की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, और सरकार इस पर काम भी कर रही है। और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर पेड वाले PDF में ऑलरेडी डाल दिया है, तो वहाँ पर आप जाके इसको देखेंगे बाद में। चलिए इसका अगला प्रश्न जो है 21वां नंबर प्रश्न ये है कि हाल ही में पेश किए गए बजट में खेतों में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने और इसके विकास एवं विस्तार के लिए नाबार्ड के तहत गठित सूक्ष्म सिंचाई कोष की प्रारंभिक पूंजी बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की गई है? तो देखिए ये जो प्रारंभिक पूंजी थी इसको बढ़ाकर जो मतलब करने की घोषणा की गई, ये की गई है 10,000 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए या ध्यान रखिएगा 10,000 करोड़ करने की घोषणा की गई है। सूक्ष्म सिंचाई कोष की प्रारंभिक पूंजी बढ़ाकर 10,000 करोड़ करने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार की कैबिनेट ने ग्राम पंचायतों के कुछ क्षेत्रों को नगर निकायों में शामिल करने की घोषणा की है। निम्नलिखित में से कितने जनसंख्या वाले पंचायत यथावत पंचायत ही बने रहेंगे, यानी कि कितनी जनसंख्या तक के जो पंचायत हैं वो पंचायत ही बने रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो 22 नंबर का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 3000। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, एक बार मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ कि हाल ही में बिहार की कैबिनेट ने ग्राम पंचायतों के कुछ क्षेत्रों को नगर निकायों में शामिल करने की घोषणा की है। निम्नलिखित में से कितनी जनसंख्या वाले पंचायत यथावत पंचायत ही बने रहेंगे, यानी कि 3000 से ऊपर जो भी पंचायत की जनसंख्या होगी वो नगर निकाय कहलाएंगे, 3000 से नीचे वाले को पंचायत का ही दर्जा दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिका और रूस के परमाणु हथियार नियंत्रण संधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? अमेरिका और रूस के परमाणु हथियार नियंत्रण संधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 2026 तक के लिए बढ़ाया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक वर्चुअली माध्यम से आयोजित की गई?
तो देखिए भारत और किस देश के बीच ये आयोजित की गई थी? इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा कतर, यानी कि भारत और कतर के बीच ये आयोजित की गई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में श्रम संसाधन विभाग द्वारा युवाओं के रोजगार को ध्यान में रखते हुए मार्च 2021 तक राज्य स्तरीय पोर्टल शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा ये राज्य स्तरीय पोर्टल शुरू करने की घोषणा की गई? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 25 का ये हो जाएगा बिहार सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, ये श्रम संसाधन विभाग द्वारा किया गया था युवाओं के रोजगार को ध्यान में रखते हुए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में चौरा चौरी शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया? किनके द्वारा? तो ये जो उद्घाटन किया गया चौरा चौरी शताब्दी समारोह का, ये जो किया गया नरेंद्र मोदी भारत के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया इस शताब्दी समारोह का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में गूगल क्लाउड कंपनी का एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गूगल क्लाउड कंपनी का एमडी के रूप में अभी नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विक्रम सिंह वेदी को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे कि बिहार में अब नीली क्रांति को सफल बनाने के लिए मत्स्य विभाग अब मछली पालन के लिए नए तालाब खुदवाने पर कितना प्रतिशत अनुदान देगी? तो नए तालाब खुदवाने पर जो इसके मतलब कि अनुदान दिया जाता है अब बिहार सरकार के द्वारा, ये मतलब कितना दिया जाएगा? तो 28 नंबर का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 30 से लेकर के 50% तक का अनुदान यहाँ पे दिया जाएगा मछली पालन के लिए। तो ध्यान रखिएगा 30 से लेकर के 50%। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच युद्धाभ्यास नामक एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा? युद्धाभ्यास नामक एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा भारत और किस देश के बीच? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा भारत और अमेरिका के बीच ये आयोजित किया जाएगा। हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अजय सिंह जी को नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, बिहार में मुख्यमंत्री वास स्थल योजना के तहत सरकार अब जमीन खरीदने के लिए कितनी राशि एक मुश्त देगी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में मुख्यमंत्री वास स्थल योजना के तहत सरकार अब जमीन खरीदने के लिए कितनी राशि एक मुश्त देगी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 1 लाख रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में रूस की कोरोना वायरस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 को मंजूरी दे दी है? ये जो वैक्सीन है किस देश ने भी हाल ही में मंजूरी दिया है? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 32 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में रूस की कोरोना वायरस यानी कि मैक्सिको ने रूस की कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है स्पुतनिक 5 को मंजूरी दे दिया? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। और अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार सरकार प्रत्येक जिले में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पुलिस विभाग के लिए कुल कितने सीट आरक्षित किए हैं? तो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए बिहार पुलिस विभाग में कुल कितनी सीटें आरक्षित की गई है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 33 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 सीटें आरक्षित की गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 33 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ेंगे 34 नंबर प्रश्न पे, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? दिल्ली सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए जिस अभियान का शुरुआत किया गया उस अभियान का नाम है स्विच दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा 34 का। अगला प्रश्न, हाल ही में म्यांमार की सेना ने एक 11 सदस्यीय नए मंत्रिमंडल की घोषणा की है। इसमें सेना के कितने सदस्य शामिल हैं? 35 नंबर का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप सभी को पता है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अभी हाल ही में म्यांमार में तख्तापलट हो गया था और वहाँ पे राष्ट्रपति समेत जितने भी वरिष्ठ नेता थे सभी को सेना ने गिरफ्तार किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, सभी को हिरासत में लिया गया था। और इसके बाद से यहाँ पे जो ये प्रश्न था कि मतलब कि कितने सदस्यीय नए मंत्रिमंडल की घोषणा की गई है, और इसमें देखिए 11 सदस्य एक्चुअली में 11 सदस्यीय मंत्रिमंडल की घोषणा की गई, और ये प्रश्न था कि इसमें कितने सेना के सदस्य शामिल थे। तो सेना के जो सदस्य थे इसमें 8 सदस्य शामिल थे। तो यहाँ से प्रश्न मुझे लगता है कि एग्जाम में आगामी आने वाले समय में बनेगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटना है। अब उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, 36 नंबर प्रश्न पे, हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसी योजना को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत वेब पोर्टल लॉन्च किया है? किस योजना को बढ़ावा देने के लिए? तो ये जो भारत सरकार के द्वारा किया गया है, तो 36 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा गोवर्धन योजना को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। उसको अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गजनवी नामक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? गजनवी नामक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण अभी हाल ही में किस देश ने किया है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। गजनवी नाम से एक मिसाइल पाकिस्तान पहले भी लॉन्च कर चुका है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के निर्वाचन आयुक्त ने हाल ही में चुनाव से संबंधित शिकायत दर्ज कराने हेतु ई वॉच ऐप लॉन्च किया है?
तो 38 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, ये जो ऐप लॉन्च किया गया है ये आंध्र प्रदेश निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, मतलब कि अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ये भी लॉन्च किया गया है, ताकि चुनाव में किसी भी प्रकार की जो भी शिकायत दर्ज की आवश्यकता पड़े तो इस ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज किया जा सकता है। तो ये भी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में सीबीआई का अंतरिम प्रमुख निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीआई का अंतरिम प्रमुख जो नियुक्त किया गया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रवीण सिन्हा को अभी हाल ही में अंतरिम प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में बिजली सुधारों को लागू करने वाला आंध्र प्रदेश देश का कौन सा नंबर का राज्य बन गया है? बिजली सुधारों को लागू करने वाला आंध्र प्रदेश देश का कौन से नंबर का राज्य बना है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा राज्य बना है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न में, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 16.43 लाख किसानों को कृषि ऋण माफ करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने भी हाल ही में 16 यानी कि लगभग समझिए कि 16.5 लाख किसानों के ऋण को मतलब एक तरह से माफ करने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा की गई है, ये की गई है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार के कितने जिलों में बाल किलकारी भवन बनाने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये 3 जिलों में बाल किलकारी भवन बनाने की घोषणा की गई बिहार सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का पहला तूफान अनुसंधान मंच निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया जाएगा? भारत का पहला तूफान अनुसंधान मंच, तो ये जो बनाया जाएगा ये ओडिशा में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक मॉडल के तर्ज पर अब बिहार में भी मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की जा रही है। बिहार में इसकी शुरुआत किस स्थान से की जाएगी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 44 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में किया जाएगा। दिल्ली सरकार की जो मोहल्ला क्लिनिक मॉडल है, अब बिहार सरकार भी इसे अपनाने जा रही है और इसकी जो शुरुआत होगी राजधानी पटना से होगी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में आर्टिफिशियल एनर्जी प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दिया है? आर्टिफिशियल एनर्जी प्रोजेक्ट को भी हाल ही में मंजूरी दे दिया है। तो 45 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डेनमार्क ने भी हाल ही में इसको मंजूरी दिया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में 5 लाख कोरोना का टीकाकरण को पूरा करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है? 5 लाख कोरोना टीकाकृत किया गया, तो ऐसा मतलब आंकड़ा को छूने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो 46 नंबर का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर देश की बात करेगा तो भारत सबसे आगे है, 5 मिलियन लोगों को मतलब 5 मिलियन कोरोना टीकाकरण किया जा चुका है। और जो उत्तर प्रदेश राज्य है ये शीर्ष राज्य है राज्यों की श्रेणी में, जो कि 5 लाख लोगों को कोरोना टीकाकरण कर चुका है, पूरा कर चुका है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और एक प्रश्न मैंने आपको और भी बताया था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर अभी वर्तमान समय में एक भी कोरोना का एक्टिव केस नहीं है, ये भी बात ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न, असम के गुवाहाटी के चाय बगीचा पुरस्कार मेले के चौथे चरण का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? असम के गुवाहाटी में चाय बगीचा पुरस्कार मेले के चौथे चरण का आयोजन किया जा रहा है और इसका जो उद्घाटन किया गया ये किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान रखिएगा, निर्मला सीतारमन इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कैंसर दिवस के अवसर पर बिहार के कितने जिलों में कैंसर डिटेक्शन केंद्र खोलने की घोषणा की गई? तो देखिए बिहार के कितने मतलब कि जिलों में, तो 48 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार के 14 जिलों में कैंसर दिवस के अवसर पर कैंसर डिटेक्शन केंद्र खोले जाने की घोषणा किया गया बिहार सरकार के द्वारा। 14 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली चिकित्सा छात्र बीमा योजना शुरुआत की जाएगी? किस राज्य में देश की यानी कि भारत के किस राज्य में भारत की पहली चिकित्सा छात्र बीमा की शुरुआत की जाएगी? तो 49 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत की जाएगी और ये पहला राज्य होगा जहां पर भारत की पहली चिकित्सा छात्र बीमा योजना शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है? यानी कि जितना था उतना ही रखा गया, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा 50वां का ये हो जाएगा 4%। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका फोर्ब्स ने पुलेमा शुक्ल को भारत की अंडर 13 लिस्ट में शामिल किया है। पुलेमा शुक्ल निम्नलिखित में से कहाँ की रहने वाली है? तो देखिए पुलेमा शुक्ल जो मतलब ये प्रश्न है कहाँ की रहने वाली है, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, लखनऊ की रहने वाली है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने हाल ही में साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए कितने राज्यों के साथ समझौता किया है?
तो बिहार सरकार ने अभी साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए जो समझौता किया है, ये किया है 4 राज्यों के साथ। ऑप्शन नंबर डी को ध्यान में रखना है, 4 राज्यों के साथ समझौता किया गया है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी? ये छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दिया गया है। प्रश्न वगैरह मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि किस केंद्र शासित प्रदेश की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और आईटी राज्य मंत्री संजय घोष ने राज्यसभा को कितने लाख तक डिजिटल बैंकिंग साइबर सुरक्षा की घटनाओं का लिखित जवाब दिया है? तो इसका ध्यान रखिएगा, ये जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2.9 लाख तक डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा की जो मतलब साइबर सुरक्षा की घटनाओं का लिखित जवाब दिया है। ये जो डाटा है ये 2.9 लाख है, यानी कि लगभग 3 लाख। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। अब उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे कि हाल ही में भारत सरकार ने ब्रॉडगेज मार्गों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ब्रॉडगेज जो मार्ग हैं इसके 100% विद्युतीकरण का जो लक्ष्य रखा गया है ये रखा गया है 2023 तक का, यानी कि 2023 तक इसके कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में कितने राज्यों ने वित्त मंत्रालय के वित्त विभाग द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को लागू किया है? हाल ही में कितने राज्यों ने वित्त मंत्रालय के वित्त विभाग द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सुधारों को लागू किया है? तो 56 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 राज्यों ने लागू किया है। और मैं अगर आपको इन 4 राज्यों का नाम बता दूं तो असम, हरियाणा और पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं, ध्यान रखिएगा। असम, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, ये 4 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कि वित्त मंत्रालय के वित्त विभाग द्वारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उन सुधारों को लागू किया है। ये ध्यान रखना है आपको। मैंने आपको क्या क्या बताया, असम, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा अभियान के तहत वित्त पोषित आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों, एक इसका यहाँ पे गलती से छात्रावासों लिखा गया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये होगा छात्रावासों का नाम निम्नलिखित में से किनके नाम पर रखा जाएगा? प्रश्न है, समग्र शिक्षा अभियान के तहत वित्त पोषित आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों का नाम निम्नलिखित में से किनके नाम पर रखा जाएगा, यह है प्रश्न। तो देखिए 57 नंबर का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। 57 का ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रखने जाने का घोषणा किया गया। चलिए अगला प्रश्न है 58 नंबर प्रश्न, और ये प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान डेटा एनालिटिक्स से संचालित MCA 21 वर्जन 3.0 किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 58 का ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉर्पोरेट मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। डेटा एनालिटिक्स से संचालित MCA 21 वर्जन 3.0 को कॉर्पोरेट मंत्रालय के द्वारा भी हाल ही में लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है SN सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बिहार में अब ग्रीन एंड क्लीन योजना के तहत BMP पुलिस कंपोस्ट खाद बनाने के लिए कंपोस्ट मशीन लगा रही है। यह मशीन बिहार में कहाँ पर लगाया जाएगा? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, एक बार पुनः देख लीजिए कि बिहार में अब ग्रीन एंड क्लीन योजना के तहत BMP पुलिस कंपोस्ट खाद बनाने के लिए कंपोस्ट मशीन लगा रही है। यह मशीन बिहार में कहाँ पर लगाया जाएगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये पटना में लगाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 61 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में चीन के सिनोवैक टीके को मंजूरी दे दी है? सिनोवैक टीके को मंजूरी दे दी है किस देश ने? ये जो टीका है सिनोवैक टीका, ये चीन मतलब कि चीन का है ये, तो अभी हाल ही में किस देश ने इसे मंजूरी दिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो ये हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के द्वारा इसे हाल ही में मंजूरी दिया गया। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अब राज्य में बस कंडक्टरों को टिकट वसूलने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है? ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा 62 का ये हो जाएगा बिहार। बिहार सरकार के जो भी बस कंडक्टर होते थे, अब ये बस कंडक्टर को जो वसूली का कार्य होता था, तो अब इसके लिए अनिवार्य कर दिया है लाइसेंस की व्यवस्था को। यानी कि ध्यान रखना है कि बिहार राज्य में अब टिकट कलेक्टरों के लिए जो भी कंडक्टर होते थे उनके लिए लाइसेंस की जो मतलब कि वैधता थी अब उसे लागू किया गया है, यानी कि लाइसेंस होना अनिवार्य है। तो अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के CEO के द्वारा जनवरी 2021 में UPI के जरिए कितने करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ? तो नीति आयोग के द्वारा ये जो मतलब डेटा जारी किया गया था, तो आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा 230 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ 2021 में, जनवरी 2021 में। केवल एक महीने का ये आंकड़ा है, 230 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का 45वां संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो अभी हाल ही में 45वां
अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का जो संस्करण है ये कहाँ पर आयोजित हुआ? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ये कोलकाता में आयोजित हुआ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जो आकांक्षी जिलों की सूची जारी की गई और इस सूची में अगर सबसे शीर्ष जिला की बात किया जाए तो कौन सा जिला शीर्ष पे है? राइट आंसर होगा श्रावस्ती। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका करेक्ट होगा। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख सरकार द्वारा पहली बार विकास सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ? केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख सरकार द्वारा पहली बार विकास सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ? 66 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा लेह में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स जांच केंद्र यानी कि PPTCT बिहार में कहाँ पर बनेगा? उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स जांच केंद्र, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पूर्णिया में बनेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रवादी समूह प्राउड बॉयज को हाल ही में आतंकवादी समूह घोषित किया गया है? ध्यान रखिएगा, राष्ट्रवादी समूह प्राउड बॉयज को हाल ही में आतंकवादी समूह घोषित किया गया है, किस देश के? तो 69 नंबर का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा कनाडा के प्राउड बॉयज को भी हाल ही में आतंकवादी समूह घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में किस राज्य में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 70 का ये हो जाएगा बिहार में। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में बिहार में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करने की घोषणा की। 70 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। चलिए अगला प्रश्न है कि बजट 2020, एक्चुअली में यहाँ 2020 नहीं बल्कि 2021 होना चाहिए, तो ध्यान रखिए 2021। तो बजट 2021 में सरकार द्वारा कितने मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ने का प्रस्ताव है? तो देखिए ये 1000 मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ने का प्रस्ताव है बजट 2021 के अनुसार। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न में, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है? दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है किस देश ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये डेनमार्क के द्वारा घोषणा किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे छोटे गिरगिट को देखा गया, किस देश में? प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे छोटे गिरगिट को देखा गया? 73 नंबर का जो राइट आंसर होगा ये होगा मेडागास्कर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक ग्लेशियर फट गया है? किस राज्य में अभी हाल ही में एक ग्लेशियर फटा है जिसके कारण वहाँ पे काफ़ी तबाही मची है? आप लोगों को पता है ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा आ रहा है और इनसे रिलेटेड मैं सभी चीज़ों को आपको पेड PDF में डालूंगा, वो आप जरूर देखिएगा। तो भी इसका सिर्फ आंसर बताना है कि ये किस राज्य में हुआ है। तो 75 का जो राइट आंसर होगा ये हुआ है अभी उत्तराखंड के चमोली जिले में, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है? ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का जो पहला राज्य बना है ये बना है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, RBI ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो RBI ने 2022 में भारत की GDP दर जो वृद्धि अनुमान है ये रखा है यहाँ पर 23.4% का अनुमान लगाया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में बच्चों के लिए विशेष बचत खाता योजना शुरू की है? 78 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि CBI। CBI ने भी हाल ही में बच्चों के लिए विशेष बचत खाता योजना शुरू किया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा CBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देखिए इस वीडियो का प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2021 से 22 एक तरह से पेपरलेस बजट था और यह निम्नलिखित में से किस उपकरण से पढ़ा गया था? अगर आपने पिछले वाला वीडियो को देखा होगा तो आप इसका आंसर जान रहे होंगे। आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, किस उपकरण के साथ ये पेपरलेस जो बजट था ये पढ़ा गया। और आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है कि पेड ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना। ये व्हाट्सअप नंबर रहा, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप PRE21 लिख के ज्वाइन करें, यानी कि मैसेज करें इस व्हाट्सअप नंबर पे, आपको तमाम इन्फॉर्मेशन आपके व्हाट्सअप पे तुरंत चली जाएगी। ये सभी प्रक्रिया जो है ये ऑटोमेटिक है, तो आप अगर इच्छुक होंगे तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। निरंतर इस श्रृंखला के सभी वीडियो को देखें। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।